हेलो गाइस, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। आखिरकार गाइस आज के दिन यहाँ पे तेजी बनी ही गई। बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि इसकी ट्रेडिंग कब ओपन होगी, और जब भी ओपन होती थी वो हमेशा निगेटिव की साइड ही रिटर्न दे रही थी। शेयर हमेशा नीचे की तरफ ही जा रहा था। बट आज के दिन यहाँ पे तेजी बनती हुई देखी गई। साथ ही यहाँ पे बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि जो डील थी डील फाइनल हो गई है। और अब यहाँ के इसके बाद जो रिलायंस जियो है इसमें क्या करने वाला है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फायदा उठा पाएं। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। गैस यहाँ पे एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। आज है 2 जनवरी 2023, और यहाँ पे एक कंपनी लेटर जारी करके बताया, ये खुलासे किया है सेबी ने कि यहाँ पे कुछ जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि मिसप्लेस हो गए थे, और जिसमें इनसाइड ट्रेडिंग भी होती हुई देखी गई, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे ओरिजिनल सीरियल नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, और ये उनके नाम है जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मिसप्लेस हुए थे, जो कि यहाँ पे कंपनी दोबारा से जारी करेगी। बात की जाए यहाँ पे अगर आज के कारोबार के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे करीबन 3% का उछाल देखने को मिला। और इसने लो बनाया 1.8 का, हाई बनाया 1.9 का, क्लोजिंग दी है 1.9 पे। साथ ही यहाँ पे अगर एक बार चार्ट में नजर डाली जाए, तो जैसे कि यहाँ पे आज के दिन तेजी बनी हुई है, तो यहाँ से गाइस आप ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ से तेजी ही बननी चाहिए। बट अब यहाँ पे मेन बात निकल के आती है कि जो रिलायंस जियो है, अगर यहाँ पे क्या स्टेप उठाते हैं उसके बारे में गाइस अभी यहाँ पे अपडेट नहीं निकल गया। जैसे ही आएगा आप तक पहुंचा दिया जाए। अगर वो स्टेप अच्छा हुआ तो यही शेयर आपको बहुत अच्छे तेजी दिखा सकता है। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे थाने में जो बात हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, गैलरी टू पे रुपए 35,000 ओवर। गाइस क्या है कि यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन महाराष्ट्र में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई है, जिसमें करीबन यहाँ पे 35,000 की बात हो रही है। और जिन्होंने यहाँ पे कनेक्शन ले रखे हैं उसको यहाँ पे डिसकनेक्शन की बात हो रही है। तो चलिए गाइस इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन इंटरनेट सप्लाई करता है, और साथ ही यहाँ पे मोबाइल में सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर ने यहाँ पे कंप्लेन करी है, और कुछ मतलब दिक्कत आ रही होगी, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। और ये अभी अभी न्यूज निकल के आई, जिसमें करीबन 35,000 रुपए टू कंज्यूमर टू क्रिएट ए हार्डली व्हेन द ट्राई टू पोर्ट आउट हिज मोबाइल नंबर एंड एडवर्ट द डिसकनेक्शन एट द communication passed the order on November 2nd but it was made available। so guys ये कंप्लेंट तो बहुत पहले की गई थी, बट अब जाके कहीं यहाँ पे इसमें सुनवाई की जा रही है। इसके साथ ही गाइस क्या है कि यहाँ पे अब अगले महीने से यहाँ पे Q3 की अर्निंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये कंपनी लेटर जारी करके बताया हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट जनवरी 2023 से 24 घंटे के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज रहेगी। वैसे भी इसकी ट्रेडिंग क्लोज है, बट यहाँ पे मंडे के दिन यहाँ पे ट्रेडिंग ओपन होनी चाहिए। तो तब तक गाइस यहाँ पे एक बड़ा अपडेट दिया हुआ है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर था 2022, 31 दिसंबर 2022, ये अब क्लोज हो रहा है। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल के आया है सेबी की तरफ से। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार करें, तो आज के दिन 100% की डिलीवरी उठाई गई है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पे न्यूज निकल के आई थी। बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम से चल रहा था कि यहाँ पे मर्जर कब होगा, कब यहाँ पे डील कंप्लीट होगी, कब पैसे ट्रांसफर होंगे। सो गाइस ये कंप्लीट होता हुआ देखा गया है, ये कंपनी की तरफ से लेटर जारी किया गया है। सो गाइस इस न्यूज को भी डिटेल में समझ लेते हैं कि किस तरीके से किया है और कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे एनसीएलटी ने पहले एक बार अप्रूवल दे दिया था, उसके बाद किसी बैंक ने यहाँ पे
इसमें स्टे लगवा दिया एनसीएलटी के थ्रू। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर अप्रूवल हुआ, फिर यहाँ पे एसबीआई ने भी अपना ब्यौरा दिया कि मेरे पैसे भी रिलायंस कम्युनिकेशन के पास हैं जो कि मुझे नहीं मिले हैं। सो गाइस फिर यहाँ पे एसबीआई ने भी यहाँ पे स्टे लगवा दिया। उसके बाद यहाँ पे एनसीएलटी ने एसबीआई को भी यहाँ पे बोला कि आपको भी पैसे मिल जाएंगे और ये एसेट बेचने की बात हो रही है। सो गाइस यहाँ पे अब क्या है कि ये प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है और ऑलमोस्ट पैसे भी ट्रांसफर हो चुके हैं जिस जिस बैंकों के पास थे। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे जो 22 दिसंबर 2022 को ये एग्रीमेंट डेट थी जिसमें ये सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव लीडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड चाइना डेवलपर बैंक, इसमें दो हैं जिसने जिनको पैसे देने थे। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट है, आप देख सकते हैं कि आर पी पी एम एस एल हैज ट्रांसफर अमाउंट करीबन 3720 करोड़ ओनली ओपन एंड प्रशांत एग्रीमेंट, जो कि ये गाइस ट्रांसफर हुए हैं चाइनीज बैंक डेवलपमेंट को। और उसके बाद करीबन यहाँ पे 5 लाख करोड़ हैं जो कि यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और जो कि ये ट्रांसफर कर दिए हैं रिलायंस, जिसके जो यहाँ पे इसके एसेट्स बेचने की बात हो रही थी। तो अब बारी आती है कि यहाँ पे मंडे के दिन कैसे रह सकता है। तो अभी तक क्या था कि इसका जो ट्रेडिंग थी, ट्रेडिंग क्लोज थी। तो मंडे का देखते हैं सेवी इसमें क्या रिएक्शन दिखाता है। सो गाइज अब बारी है कि यहाँ पे अगर डीलिस्ट होता है 2023 में तो कितने रुपए पे होगा, क्योंकि यहाँ पे करीबन 80% 80 से 90% के आसपास शेयर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास में है। बात की जाए वॉल्यूम के बारे में तो आज के दिन यहाँ पे 47 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर इसके रिटर्न देखे जाए तो इसने हमें 1 वीक में माइनस के 10%, 3 मंथ्स में माइनस के 27% और 1 ईयर में माइनस के 48% तक के रिटर्न दिखाया हुआ है और 3 ईयर्स में 73% तक के रिटर्न दे चुका है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि रिलायंस जियो जल्द ही इसको बाय कर लेगी, अपना जो पेमेंट है पेमेंट एसबीआई को ट्रांसफर कर देगी। यहाँ पे एनसीएलटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है और जल्द ही ये इनके टावर्स हैं, फाइबर्स हैं, वो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो है रिलायंस जियो के हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस जो एनसीएलटी है उसने रिलायंस जियो से पूछा है कि आप कब 3720 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा कर रहे हैं जो कि आप रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट को जो यहाँ पे आप खरीद रहे हैं। तो साथ ही सवाल पूछा जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एसबीआई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एसेट्स अपने पास रखे हुआ था, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के बहुत सारे जो लोन है जो कि एसबीआई ने दिए थे और रिलायंस कम्युनिकेशन ने उसको वापस नहीं किया था, जिसकी वजह से एसबीआई भी यहाँ पे एक तरीके से एक ऑनर की तरफ है रिलायंस कम्युनिकेशन में, क्योंकि गाइस इसने भी अप्रूवल दिया हुआ है कि आप ये अपने फाइबर को बेच सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे 3720 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाने वाला है, जिससे काफ़ी हद तक कंपनी का जो लोन है वो चुकता हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई की मार्च 2022 में काफ़ी कम होल्डिंग हो गई थी 0.14, अब यहाँ पे 0.15 कर दिया और इसको सस्टेन किए हुए हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स ने दोस्तों लगातार सेम होल्डिंग बना के रखी हुई है, मतलब प्रमोटर्स को दोस्तों अभी भी उम्मीद है कि मतलब कि इनकी प्रमोटर के हिसाब से कोई निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा कि प्रमोटर शेयर बेच रहे हो कि शेयर डाउन हो रहा है। यहाँ पे लगातार अपनी सेम होल्डिंग बना के रखी हुई है दोस्तों इन्होंने। डीआईएस की दोस्तों बात करें तो डीआईएस का डेटा ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत कम हुआ है। 4.72% स्टेक था जो कि एक साल पहले, जो कि इस बार 4.69% स्टेक बचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में एसबीआई और एनसीएलटी इन्होंने दोनों ने ही अप्रूवल दे दिया है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए टेक ओवर करने के लिए। और ये जो कि अनिल अंबानी जी का ग्रुप है और ये एनओसी मिला है मुकेश अंबानी जी को, रिलायंस इंडस्ट्री को, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन है। और यहाँ पे मुकेश अंबानी जी इसको टेक ओवर ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से 2 साल से ये इशू चल रहा था और जो कि दोस्तों अब ये पूरा होता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड हैज कम टू अंडरस्टैंडिंग विद द विनिंग bidder Reliance project to property management service to for bankrupt, and after the com- complete of takeover deal reported the
इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक न्यूज निकली है इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें यहाँ पे जो भी इनकी बिडिंग थी और अंडरटेकिंग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री इसको लेने वाली है, जो भी अनिल अंबानी जी के जो ग्रुप्स हैं। और वो देखिए अभी आपको हम और इसको डिटेल में समझते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद यहाँ पे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसने ये दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनओसी दी हुई है, बयान दिए हुए। साथ ही यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका लोन था रिलायंस अनिल अंबानी के ग्रुप्स में, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे एनओसी दे दी है। और यहाँ पे अब रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे अब इन पे अपना जो भी कारोबार रहेगा, जो भी टेक ओवर रहेगा, वो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत जल्द लेने वाली है। तो आपने देखा होगा तभी सभी सारे सारे ग्रुप्स में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत टाइम से अनिल अंबानी के जो ग्रुप्स हैं और अनिल अंबानी जी यहाँ पे अपने कोर एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उनको लीज पे देना चाह रहे थे, सेल करने वाले थे। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रोक लगी हुई थी। और अभी दोस्तों यहाँ पे एसबीआई ने और साथ ही दोस्तों यहाँ पे और भी बड़ी कंपनी ने यहाँ पे स्टैंप लगा दी है और ये अपने एसेट्स वगैरह को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं। तो उसी वजह से आपने देखा है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और अब दोस्तों इन शेयरों में वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिख सकती है। अब यहाँ पे जो कंपनी का सबसे बड़ा प्लान ये चल रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ अनलॉक द वैल्यू वेरिएशन बिजनेस, मतलब कि कंपनी ये चाहती है कि इस तरीके से इनके पास जो वैल्यू लॉक है उसको अनलॉक करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। द कंपनी इंटेंड द मॉनिटर एसेट्स एंड बिजनेस ऑन अपॉर्चुनिटी टाइम, मतलब ऐसा करके ये अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के पास नो कंपनी सेल डिस्पोज लीज एसेट्स अमाउंटिंग मोर देन 20% एसेट्स मटेरियल सब्सिडी एंड, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो इनके पास जमीन पड़ी है उसको सेल करेंगे, उसको लीज पे देंगे, और भी इनके पास जो एसेट्स हैं उसको भी दोस्तों यहाँ पे यूज करने की बात चल रही है, जिससे जिससे कंपनी का यहाँ पे मेन जो प्लान जो चल रहा है वो यहाँ पे निकल के आया है कि इनके पास जो डेबिट रिड्यूसिंग डेबिट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड अनलॉक द वैल्यू वेरियस बिजनेस एंड एसेट्स, मतलब कि जो लोन वगैरह को कम करें, बिजनेस की जो वैल्यू है उसको अनलॉक करें। ये यहाँ पे इन्होंने प्लान किया हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एसेट्स बेचने की बात चल रही है, जिसमें बड़े बड़े जैसे कि टाटा है, बिरला है, अब इसमें जो भी जिसके लिए काम की चीज होगी वो यहाँ पे अपने जाके बिडिंग होगी और अपने यहाँ पे उसको खरीद सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों अभी एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आई है कि यहाँ पे 800 करोड़ इन अनिल अंबानी लिंक अकाउंट द ऑफशोर एंटायर द बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, मतलब कि 800 करोड़ का यहाँ पे ब्लैक मनी का पता चला, जो कि इन्होंने टैक्स वगैरह पे नहीं किया, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और अनिल अंबानी दोस्तों जैसे कि इस कंपनी के एक तरीके से फेमस व्यक्ति हैं, और अगर ऐसा पता चला तो दोस्तों एक थोड़ा सा काफ़ी बैड न्यूज निकल के आई है।